120 नवजात शिशुओं की जान को है खतरा, अस्पतालों में नहीं है लाइट। इजराइल और हमास की निंदा करते हुए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भारत का किया जिक्र। कहा, जिस तरह से अंग्रेजों ने भारतीयों पर किया जुल्म, उसी तरह से इजरायली कर रहे हैं फिलिस्तीनियों पर जुल्म। कर्नाटक में मुस्लिम छात्राओं की हुई बड़ी जीत। कर्नाटक में परीक्षा केंद्रों पर छात्राओं को हिजाब पहनने की दी सरकार ने परमिशन, हिंदूवादी संगठनों ने किया विरोध। हॉलीवुड हस्तियों ने बाइडेन को पत्र लिखकर किया इजराइल फिलिस्तीन हिंसा को रोकने का आह्वान। हमास हिजबुल्लाह के हमलों से बौखला गई इजराइल की सेना। इजराइल की सेना के टैंक ने मिस्र की चौकी को गलती से बनाया निशाना। अब इजराइल की सेना मांग रही है मुस्लिम देश मिस्र से माफी। तो दोस्तों, सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुस्लिम देशों के सामने अमेरिका ने टेके घुटने। हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले रोकने के लिए इजराइल को चेतावनी की जा रही। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल और हमास का युद्ध काफी आगे बढ़ चुका है। इस युद्ध में अमेरिका ने जहां इजराइल को खुला समर्थन दिया था, वहीं मुस्लिम देश हिजबुल्लाह और हमास के समर्थन में उतर आए हैं। इस बीच आपको बता दें कि हमास और हिजबुल्लाह के समर्थन में 57 मुस्लिम देशों के आने के बाद अमेरिका ने भी अपना रंग बदल दिया है और अमेरिका ने पलटी मारते हुए इजराइल के खिलाफ बड़ा बयान जारी किया है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले रोकने के लिए कहा है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगर इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले करता है तो हम इसका कड़ा विरोध करेंगे, क्योंकि इजराइल अगर हिजबुल्लाह से अटकता है तो हिजबुल्लाह एक खूंखार संगठन है जिसकी टक्कर इजराइल को नहीं रोक मिलेगी और ये हिंसा आगे और बढ़ेगी और युद्ध बहुत भयंकर हो जाएगा। इसी कारण अमेरिका ने इजराइल से चेतावनी देते हुए कहा है कि वो हिजबुल्लाह पर हमले रोके। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अमेरिका को भी लगने लगा है कि हिजबुल्लाह और हमास की टक्कर इजराइल से नहीं रुकेगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल ने रोकी गाजा में फ्यूल की सप्लाई। कमी के चलते 120 शिशुओं की जान को खतरा। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में गाजा में ईंधन खत्म हो गया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र वाल एजेंसी ने शनिवार को चेतावनी दी कि ईंधन खत्म होने की वजह से गाजा के अस्पताल। आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में गाजा में ईंधन खत्म हो गया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र वाल एजेंसी ने शनिवार को चेतावनी दी कि ईंधन खत्म होने की वजह से गाजा के अस्पताल में मौजूद कम से कम 120 नवजात शिशुओं की जान को खतरा है। यूनिसेफ के प्रवक्ता जोनाथन विक्रस ने कहा कि वर्तमान में हमारे पास 120 नवजात शिशु हैं जो कि इनक्यूबेटरों में हैं। इनमें से 70 नवजात शिशु वेंटिलेशन पर हैं और इसको लेकर हम बेहद चिंतित हैं। अगर फ्यूल की पूर्ति गाजा में नहीं की गई तो इन सभी बच्चों की मौत हो जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अमेरिका के कहने के बाद भी इजराइल ने अभी तक तेल सप्लाई गाजा में नहीं दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल के हमले की निंदा करते हुए सऊदी अरब ने किया भारत का जिक्र। अंग्रेजों से जोड़ा फिलिस्तीन का राज। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग में अब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इजराइल और हमास का जिक्र करते हुए भारत को भी इसमें जोड़ लिया है। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इजराइल के द्वारा कब्जाई गई फिलिस्तीनियों की जमीन का विरोध किया है और उन्होंने इसी बीच भारत का जिक्र किया है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि भारत पर जिस तरीके से ब्रिटिश लोगों ने कब्जा कर रखा था और वो वहां पर राज कर रहे थे, उसी तरीके से इजराइल के लोगों ने फिलिस्तीनी की जमीनों पर कब्जा कर रखा है और फिलिस्तीनी मुसलमान भी इजराइल का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने अपने आप को आजाद कराने के लिए हजारों अंग्रेजों को कत्लेआम किया था और हजारों हिंदुस्तानी भी उसमें मारे गए थे, लेकिन अंग्रेज भारत को छोड़कर चले गए तो और भारत आजाद हो गया था। इसी तरीके से इजराइल पर हमास हमला कर रहा है और वो अपने देश को आजाद कराना चाहता है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सऊदी अरब के प्रिंस ने खुलकर हमास का समर्थन किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कर्नाटक में हिजाब को लेकर मुस्लिम महिलाओं की हुई बड़ी जीत। कर्नाटक में परीक्षा केंद्रों पर छात्राओं को हिजाब पहनने की मिली परमिशन। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में मुस्लिम छात्राओं को हिजाब को लेकर आज बड़ी जीत मिली है। कर्नाटक में एक बार फिर हिजाब को लेकर
विवाद गहरा सकता है। असल में कर्नाटक सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाली मुस्लिम छात्राओं के लिए हिजाब पहनने की परमिशन दे दी है। महिलाएं हिजाब का इस्तेमाल अपना सिर ढकने के लिए कर सकती हैं। इसके बाद से ही एक बार फिर हिजाब पर बहस छिड़ गई है। पिछले साल हिजाब को लेकर कर्नाटक में काफी विवाद हुआ था, मामला कोर्ट तक पहुंच गया था। कर्नाटक सरकार का ये फैसला हिंदूवादी संगठनों को पसंद आया। असल में ये फैसला उच्च शिक्षा मंत्री MC सुधाकर ने दिया। अब हिंदू संगठनों ने इस आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की धमकी दी है और कहा है कि मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनकर परीक्षा नहीं देने देंगे और ना ही स्कूल कॉलेजों में आने देंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हमास पर हमला करने के चक्कर में इजराइल के टैंक ने उड़ा दी मिस्र की चौकी। अब इजराइल की सरकार ने मांगी माफी। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जो जंग चल रही है, उस जंग में इजराइल की सेना से बड़ी गलती हुई है, जिसका खामियाजा उसे मुस्लिम देश मिस्र से चुकाना पड़ेगा। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल की सेना के एक टैंक ने जो है हमास पर निशाना साधने के दौरान मिस्र की चौकी को गलती से निशाना बना दिया, जिसके बाद मिस्र की चौकी पर यह हमला कर दिया गया और इस हमले में अभी तक किसी व्यक्ति की जान नहीं गई है। लेकिन आपको बता दें कि टारगेट गलत होने के बाद अब इजराइल की सेना बैक फुट पर आ गई है और इजराइल की सेना ने अब जो है अपनी गलती मानी है और दुख व्यक्त किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिम देश इराक की यात्रा ना करें, अमेरिका के लोग सैनिकों पर हमले के बाद अमेरिका ने जारी की एडवाइजरी। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा में इजराइल और हमास के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद से इराक और सीरिया में अमेरिकी सेना के खिलाफ हमले बढ़ गए हैं। वहीं अमेरिकी विदेश विभाग ने रविवार को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि सैनिकों और कर्मियों पर हाल के हमलों के बाद अमेरिकी नागरिकों को इराक की यात्रा नहीं करनी चाहिए। यात्रा को लेकर जारी एक एडवाइजरी में कहा गया है कि यहां अमेरिकी नागरिकों को सहायता प्रदान करने की सीमित क्षमता के कारण इराक की यात्रा न करें। बता दें कि गाजा में इजराइल और हमास के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद से इराक और सीरिया में अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ हमले में वृद्धि हुई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर